तो हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की कुछ विरासतों के बारे में, जिनमें से कुछ विरासतों को मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश एसोसिएशन सर्च। और अभी की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्तराखंड की एक और विरासत चंपावत के बारे में। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको चंपावत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी हमारे प्यारे उत्तराखंड के बारे में जान पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की विरासत चंपावत। नौ सौ 53 ईस्वी से 1963 ईस्वी तक चंपावत में चंदवंशी राजाओं का राज रहा और 15 सितंबर 1997 को इसे एक जनपद के रूप में घोषित किया गया। करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंपावत उत्तराखंड में हिमालय सौंदर्य की दृष्टि से सर्वप्रथम और प्रमुख भूभागों में से एक है। चंपावत को पहले कुर्म नाम से भी जाना जाता था, या फिर यह कह लें कि चंपावत का प्राचीन नाम कुर्म है। और चंपावत जितना ही हिमालय सौंदर्य की दृष्टि से प्रमुख है, उतना ही धार्मिक चीजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए चंपावत उत्तराखंड का एक प्रमुख और अद्भुत पर्यटन स्थल भी है। तो आइए जानते हैं चंपावत के बारे में कि क्या है चंपावत में खास और किन कारणों से इसे उत्तराखंड का एक अद्भुत पर्यटन स्थल कहा गया है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं चंपावत में स्थित कुछ धार्मिक स्थलों के बारे में, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है पूर्णागिरि माता का मंदिर। पूर्णागिरि शक्तिपीठ या फिर पूर्णागिरि माता का मंदिर टनकपुर से 20 किलोमीटर आगे और चंपावत से करीब 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से यह भी एक शक्तिपीठ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर की कहानी। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया था और इसके कुछ समय बाद ही दक्ष प्रजापति द्वारा अपने महल में एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन भगवान शिव शंकर का अपमान करने की दृष्टि से इस यज्ञ में उन्होंने शिव शंकर को नहीं बुलाया। सती द्वारा अपने पति का अपमान सहन न करने के कारण सती ने अपनी देह आहुति उसी यज्ञ में दी जो दक्ष प्रजापति ने अपने महल में आयोजित कराया था। यहाँ देह आहुति से मतलब है कि सती ने खुद को उसी मंडप में जला लिया था जो दक्ष प्रजापति ने अपने महल में आयोजित किया था। लेकिन सती की जली हुई देह या फिर शरीर को देखकर भगवान शिव शंकर आकाश में ही तांडव नृत्य करने लगे। तो इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव शंकर के तांडव नृत्य को शांत करने के लिए सती के शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ पर सती के अंग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है माता पूर्णागिरि माता का मंदिर, जहाँ सती की नाभि की अर्चना और पूजा की जाती है। प्रत्येक चैत्र नवरात्र में यहाँ एक मेला लगता है। 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में बार बार लोग आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए पूर्णागिरि माता का मंदिर उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो चंपावत के कुछ ही दूरी पर स्थित है। और अब साथ में बात करते हैं चंपावत के बालेश्वर महादेव मंदिर की। बालेश्वर महादेव का मंदिर चंपावत के खूबसूरत तीर्थ स्थलों में से एक है। दरअसल बालेश्वर महादेव मंदिरों का एक समूह है जिसका निर्माण चंद वंश के राजाओं ने कराया था। और यह मंदिर हिंदू देवी बालेश्वर, रत्नेश्वर और चंपावती और दुर्गा को समर्पित है। वैसे तो चंपावत जिले में शिव शक्ति पीठों की भरमार है। यहाँ करीब 200 से भी ज़्यादा शिव मंदिर हैं। लेकिन बालेश्वर महादेव के बारे में दूसरी बात यह भी है कि इस मंदिर को शिव शक्ति पीठ के रूप में प्रमुखता से पूजा जाता है। मंदिरों का समूह बालेश्वर महादेव चंपावत के बीचों बीच में स्थित इस मंदिर में माता भगवती, भैरवनाथ, काली माता और चंपा देवी की मूर्तियां भी लगी हैं। तो यह था बालेश्वर महादेव का मंदिर।
अब बात करते हैं चंपावत में ही स्थित पाताल रुद्रेश्वर गुफा की। 40 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 में की गई थी और ऐसा माना जाता है कि 14 वर्षीय बालक के स्वप्न में मां दुर्गा के दर्शन और उस गुफा के बारे में बताने की बात हुई थी। और यह गुफा चंपावत के बारसी गांव में स्थित है, जो मीठा रीठा साहिब से 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। दोस्तों, अगर मीठा रीठा साहिब की बात चल ही रही है तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कुछ। इसके बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने इस स्थान की यात्रा करी थी और यहाँ के गोरखपंथी जोगियों के साथ विचार विमर्श किया था। चंपावत के देवरी गांव में स्थित और रतिया और लोधिया नदियों के संगम तट पर स्थित इस स्थान में 1960 में एक गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया था और गुरुद्वारे के आंगन में मीठे रीठे के पेड़ हैं और शायद इसीलिए इस स्थान को मीठा रीठा साहिब के नाम से जाना जाता है। और चंपावत में ही स्थित है पंचेश्वर स्थान। तो आइए अब बात करते हैं पंचेश्वर स्थान की। काली और सरयू नदी के संगम स्थल पर लोहाघाट से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह स्थान। यह स्थल चौमुख मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चौमुख को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है और यह स्थान शिव को समर्पित है। तो आइए अब कुछ जानते हैं चंपावत के कुछ अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है देवीधुरा का। कुमाऊं का यह प्रसिद्ध और प्रमुख क्षेत्र 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चंपावत का देवीधुरा पूरे विश्व भर में विख्यात है। उसका कारण यह है कि रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ एक आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है, जिसे बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। चंपावत में खेले जाने वाले इस पाषाण युद्ध के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी लिखा था। और देवीधुरा 12 ही धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रचलित कथाओं में देवीधुरा के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम और बालिक खामों में से किसी एक व्यक्ति की प्रतिवर्ष बलि दी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में किन्हीं कारणों से यहाँ पर पत्थर युद्ध की परंपरा चलती आ रही है और इस युद्ध में चारों खाम, चमियाल, लमगड़िया, गहड़वाल और बालिक खामों के लोग 2 खेमों में बंटकर युद्ध में भाग लेते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि देवीधुरा में फैली भूरी चट्टानें पांडवों द्वारा फेंकी गई हैं। और अब बात करते हैं चंपावत के एक और पर्यटन स्थल एक हथिया नौला की। यह ऐतिहासिक इमारत शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब चंद राजाओं ने श्री जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया तो राजा ने ऐसी कला का प्रचार कहीं दूसरी जगह ना हो सके, इसलिए मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया था। तब बाद में मिस्त्री ने अपनी लड़की कुमारी कस्तूरी की मदद से बालेश्वर मंदिर से भी ज्यादा भव्य और सुंदर एक ऐतिहासिक नौला या फिर बावली कह लें का निर्माण कर चंद राजाओं के घमंड को तोड़ा। एक हथिया नौला कला की दृष्टि से चंपावत का एक अद्भुत नमूना है। इसके अलावा चंपावत से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक शिखर स्थित है और इस शिखर के ऊपर स्थित है वाणासुर का किला। वाणासुर को शिव के अनन्य भक्त के रूप में माना जाता है। इसके अलावा चंपावत के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में लोहाघाट, 9 पत्थर का मकान, ग्वाल देवता का मंदिर, नागनाथ का मंदिर, मायावती आश्रम और सप्तेश्वर का मंदिर भी खास है। तो इन विषयों के बारे में हम बात करेंगे चंपावत की आने वाली वीडियो में। और आज के लिए मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम विथ यू। और जाने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे प्यारे उत्तराखंड की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।